द्रुपद का पराभव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास में पूर्णतः निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरु दक्षिणा लेने का समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़कर ले आओ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। सबने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ शस्त्र धारण कर रथ पर सवार हो द्रुपद नगर की यात्रा कर दी। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुःशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा, ऐसा निश्चय करके आपस में स्पर्धा करने लगे। उन्होंने क्रमशः देश में और फिर राजधानी में प्रवेश किया। पांचाल राज द्रुपद ने बड़ी शीघ्रता से किले से बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर बाण वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कहा था, आचार्य, इन लोगों को पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए। ये लोग पांचाल राज को नहीं पकड़ सकेंगे। इनके बाद हम लोगों की बारी आएगी। अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से आधा कोस इधर ही ठहर गए थे। उधर द्रुपद ने अपने बाणों की बौछार से कौरवों की सेना को चकित कर दिया। वे इतनी फुर्ती और सफाई से बाण चला रहे थे कि कौरव भयवश उन्हें अनेक रूपों में देखने लगे। जिस समय द्रुपद घमासान बाण वर्षा कर रहे थे, उस समय शंख, भेरी, मृदंग और सिंहनाद से सारी राजधानी गूंज उठी। धनुष की टंकार आकाश का स्पर्श करने लगी। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु और दुःशासन आदि भी बाण चलाने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे। द्रुपद अलात चक्र की तरह घूम-घूम कर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पांचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी, लाठी मूसल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वे उस भयंकर मार के सामने एक क्षण भी ठहर नहीं सके। रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग आए। कौरवों का करुण क्रंदन सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया, नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया। भीमसेन हाथ में भीषण गदा लेकर सेना के आगे-आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहां जा पहुंचा। भीमसेन दंडपाणी काल के समान हाथ में गदा लेकर द्रुपद की सेना के भीतर घुस गए और गदा मार-मार कर हाथियों के सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समस्त सेना को तहस-नहस कर दिया। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पांचाल राज की सारी सेना ढक गई। पहले सत्यजीत ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने थोड़ी ही देर में उसे युद्ध से विमुख कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिए और 5 बाणों से 4 घोड़ों तथा सारथी को मारा। अभी द्रुपद राज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथ में खड्ग लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया। जब अर्जुन द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य के पास चले, तब सारे राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी हैं, इनकी सेना का संहार मत कीजिए। केवल गुरु दक्षिणा रूप से द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए।
यद्यपि भीमसेन अभी लड़ने से तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और लौट आए। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए। अब उनका घमंड चूर-चूर हो चुका था, धन भी छिन गया था। वे सर्वथा द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, द्रुपद, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगर को रौंद डाला है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है। क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो? उन्होंने तनिक हंसकर और भी कहा, द्रुपद, तुम प्राणों से निराश मत हो। हम तो स्वभाव से ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपन में हम लोग एक साथ खेला करते थे। वह प्रेम संबंध अब भी है। राजन, मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर वैसे ही मित्र बन जाएं। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्य के स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है, वह राजा का सखा नहीं हो सकता। इसलिए मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूँ। तुम गंगा जी के दक्षिण तट के राजा हो और मैं उत्तर तट का। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी, उदार हृदय महात्माओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपका अनंत प्रेम चाहता हूँ। अब द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। द्रुपद माकंदी प्रदेश के श्रेष्ठ नगर काम्पिल्य में रहने लगे। उसे दक्षिण पांचाल कहते हैं। वहाँ चर्मणवती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परंतु द्रुपद के मन में संतोष नहीं हुआ। इधर अहिछत्र प्रदेश की अहिछत्रा नगरी में द्रोणाचार्य रहने लगे। अर्जुन के पराक्रम से ही उन्हें यह राज्य प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर का युवराज पद, उनके गुण प्रभाव की वृद्धि से धृतराष्ट्र को चिंता, कणिक की कूटनीति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद को जीत लेने के 1 वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्ठिर में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे। दूसरे, सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों। युवराज होने के अनंतर थोड़े ही दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की ऐसी छाप बैठा दी कि लोग उनके उदार चरित्र पिता को भी भूलने लगे। इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड्ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। युद्ध की शिक्षा पूरी हो जाने पर वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। कई विशेष अस्त्र शस्त्रों के संचालन में, फुर्ती और सफाई में उन दिनों अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था। द्रोणाचार्य का ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो, मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्निवैश्य का शिष्य हूँ। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया था, जो तुम्हें दे दिया। उसके जो नियम है, वे तुम्हें बतला चुका हूँ। अब मुझे तुम अपने भाई बंधुओं के सामने यह गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो, तो तुम मुझसे लड़ने में भी मत हिचकना। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों का स्पर्श करके बाईं ओर से निकल गए। पृथ्वी में सर्वत्र यह बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह-तरह के युद्धों में कुशल थे। अर्जुन ने तो 100 वीर देश के राजा दत्तामित्र को भी, जो बड़ा बली और मानी था,
जिसने गंधर्वों का उपद्रव रहते हुए भी 3 वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे, युद्ध में मार गिराया। इसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी की सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे, उनके राज्य की बड़ी वृद्धि हुई। देश-देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। यह सब देख सुनकर यकायक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया। दूषित भाव के उद्रेक के कारण वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई, तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री राजनीति विशारद कणिक को बुलवाया। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, दिनों दिन पांडवों की बढ़ती ही होती जा रही है। मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चित रूप से बतलाओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कणिक ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर रुष्ट न होइएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और देव के भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिए। अपने में कोई कमजोरी न आने दें और हो भी तो किसी को मालूम न होने दें। दूसरों की कमजोरी जानता रहें। यदि शत्रु का अनिष्ट प्रारंभ कर दें तो उसे बीच में न रोकें। कांटे की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है। शत्रु को कमजोर समझकर आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए। यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी ओर से आंख कान बंद कर लें, परंतु सावधान रहें सर्वदा। शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु के 3, 5 तथा 7 राज्यांगों को नष्ट करता रहे। जब तक समय अपने अनुकूल न हो, तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है, परंतु समय आने पर मटके की तरह पटककर उसे फोड़ डालना चाहिए। साम, दाम, दंड भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है।